जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने का विरोध तेज हो गया है। सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द कर दी है, जिसमें सीजीएल और जेपीएससी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं शामिल थे। अब ऐसे में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा के सफल सभी 342 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए रीट याचिका दाखिल की है। याचिका में बिना जानकारी दिए, बिना जांच और तथ्य के परीक्षा रद्द करने का आरोप लगाया गया है। बिना जानकारी के परीक्षा रद्द करने का सरकार पर लग रहा है आरोप। बिना जांच और बिना तथ्य के रद्द करने का आरोप। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर सरकार के इस अधिसूचना को चुनौती दी गई है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस अधिसूचना के खिलाफ और सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। सोनम कुमारी, आशुतोष कुमार समेत 342 सफल अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल की गई याचिका। बिना जानकारी के परीक्षा रद्द करने का लगा है आरोप सरकार पर। साथ ही बिना किसी जांच के और बिना तथ्यों के आधार पर परीक्षा को रद्द करने का आरोप सरकार के आदेश पर लगा है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सभी सरकारी विभाग में कार्यरत जेएसएससी सीजीएल से पास कर नियुक्त किए गए कर्मचारियों को सरकार के आदेश के बाद उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है और ऐसे में सभी अभ्यर्थी जो है उन्होंने रुख किया है झारखंड हाई कोर्ट का, जहां उन्होंने सरकार के इस आदेश के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। बिना जानकारी के परीक्षा रद्द करने का सरकार पर आरोप लगा है। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर। सोनम कुमारी, आशुतोष कुमार समेत 342 सफल अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर की गई है और धीरे धीरे करके माफ कीजिएगा, झारखंड के सभी जिलों से लोग जो है वो पहुंचने लगे हैं। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती। झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है, रीट याचिका दायर की गई है, जिसमें आपको बताते चले कि आज सुनवाई होनी है। याचिका में सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी नीरज का, फोन लाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। नीरज, आज का दिन बेहद खास है। सरकार के आदेश पर याचिका जो दायर की गई थी, आज उस पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ है जानकारी नीरज? देखिए, कल 3 रिट पिटीशन जो है वो दायर किया गया है, जिसमें 2 जेपीएससी से संबंधित है, यानी 11वीं से 13वीं जेपीएससी को लेकर और एक फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर याचिका दाखिल की गई है और मामले की आज सुनवाई होनी है। हालांकि जो जानकारी मुझे मिल रही है, फूड सेफ्टी ऑफिसर की को जो लेकर याचिका दाखिल की गई, उस पर सुनवाई शुरू हो गई है और 2 अन्य जो याचिकाएं हैं उसको लेकर भी सुनवाई कुछ देर में जो है शुरू हो जाएगी। और देखिए, सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है। कहा गया है कि उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही ये भी बताया गया है कि कोई जांच नहीं की गई और बिना तथ्य के ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। और ये भी कहा गया है कि डीडीपीएल एजेंसी की ओर से उनकी परीक्षाएं आयोजित नहीं करवाई गई थी। ये जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है, जो सफल अभ्यर्थी है, उनकी ओर से कहा गया है। तो बहुत सारे जो ग्राउंड है वो पिटीशन के माध्यम से कोर्ट को बताया गया है और देखने वाली बात होगी कि कुछ देर में जब मामले की सुनवाई होती है जेपीएससी मामले में, तो उसमें क्या कुछ दलीलें जो है वो पिटीशनर की ओर से दी जाती है, राज्य सरकार की ओर से क्या कुछ पक्ष रखे जाते हैं, जेपीएससी की ओर से क्या कुछ पक्ष रखे जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी, तो तमाम ये देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस सुनवाई से निकल कर आता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया नीरज। तो बिना जांच, बिना तथ्य के रद्द करने का सरकार पर लगाया आरोप। 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने को चुनौती।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।